नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार फटाफट न्यूज में, जहां हम हर सुबह लेकर आते हैं बिहार के हर जिले, हर राज्य की सबसे बड़ी और सबसे भरोसेमंद खबरें, वो भी एक ही जगह पर फटाफट स्टाइल में। आज के इस बुलेटिन में हम जानेंगे किसानों को सरकार से क्या नया फायदा मिलने वाला है, आम जनता की जेब पर क्या असर डालेंगी नई घोषणाएं, बुजुर्गों के लिए क्या नई योजना आई है, विद्यार्थियों के लिए कौन सी बड़ी राहत मिली है, आज के मौसम का हाल कैसा रहेगा, सोने चांदी के आज के ताजा भाव क्या है, और आखिर में देश और दुनिया की वो खबरें जिनका असर सीधा आपके बिहार पर पड़ेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और रोजाना ऐसे ही ताजा खबरें जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 1000 की चौथी किस्त। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के खाते में जल्द ही 10,000 रुपए की चौथी किस्त आने वाली है। इस योजना से लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिल रही है। सरकार का कहना है कि अब तक 3 किस्तें सफलतापूर्वक दी जा चुकी हैं और चौथी किस्त त्योहारी सीजन से पहले जारी की जाएगी। महिलाओं में खुशी की लहर है। पीएम मोदी का किसानों को दिवाली गिफ्ट 42,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 42,000 करोड़ रुपए देश भर के किसानों के खातों में भेजे जा रहे हैं। इससे लगभग 9 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। मोदी ने कहा, किसान देश की रीढ़ है, सरकार हर कदम पर उनके साथ है। दिल्ली में मुफ्त लैपटॉप, मुख्यमंत्री डिजिटल शिक्षा योजना। दिल्ली सरकार की नई घोषणा। मुख्यमंत्री डिजिटल शिक्षा योजना के तहत अब सरकारी स्कूलों के मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे। इससे छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई में मदद मिलेगी और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। गुजरात सरकार में हलचल, मंत्रियों का सामूहिक इस्तीफा। गुजरात की राजनीति में बड़ा उलटफेर। मुख्यमंत्री को छोड़कर सभी मंत्रियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक यह कदम कैबिनेट के पुनर्गठन की तैयारी का हिस्सा है। जल्द नई टीम के गठन की घोषणा हो सकती है। वोटिंग में पहचान पत्र की छोटी गलतियां अब नहीं बनेंगी बाधा। चुनाव आयोग ने बड़ा निर्णय लिया है। अब वोटिंग के समय पहचान पत्र में छोटी मोटी त्रुटियां जैसे नाम की स्पेलिंग या उम्र में अंतर को नजरअंदाज किया जाएगा। इससे लाखों मतदाताओं को राहत मिलेगी और मतदान प्रक्रिया और आसान बनेगी। दिव्यांग मतदाताओं को मिलेगी प्राथमिकता। अब दिव्यांग मतदाताओं को वोट डालने में प्राथमिकता दी जाएगी। चुनाव आयोग ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि पोलिंग बूथों पर विशेष रैंप, व्हीलचेयर और सहायता कर्मियों की व्यवस्था की जाए। उद्देश्य है कि हर नागरिक बिना किसी बाधा के लोकतंत्र के उत्सव में भाग ले सके। 7 नौकरी छोड़ने पर अब मिलेगा 75% पीएफ तुरंत। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। अब नौकरी छोड़ने पर आप अपने पीएफ का 75% हिस्सा तुरंत निकाल सकेंगे। ईपीएफओ ने इस नए नियम की प्रक्रिया आसान कर दी है। बाकी 25% राशि भविष्य के लिए खाते में रहेगी। बिहार सरकार ने कांस्टेबल और जेल वार्डर पदों के लिए नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। 12वीं पास उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट पर जारी है और उम्मीदवारों को जल्दी आवेदन करने की सलाह दी गई है। युवाओं में जोश देखने को मिल रहा है। पटना के स्कूलों में नई भर्ती, लाइब्रेरियन और कोऑर्डिनेटर पद। शिक्षा क्षेत्र से अच्छी खबर। पटना के कई निजी और सरकारी स्कूलों में लाइब्रेरियन और कोऑर्डिनेटर के पदों पर भर्ती निकली है। योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि इस भर्ती से शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। हर परिवार को सरकारी नौकरी का वादा, राजनीतिक घोषणा। चुनाव से पहले बड़ी घोषणा। सरकार ने कहा है कि आने वाले समय में हर परिवार से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। विपक्ष ने इसे चुनावी वादा बताते हुए सवाल उठाए हैं, लेकिन जनता के बीच यह घोषणा चर्चा में है। अब नकली दावों पर होगी सख्त कार्रवाई।
डिजिटल ट्रैकिंग अनिवार्य। केंद्र सरकार ने उपभोक्ता सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। अब हर उत्पाद के पैक पर डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे नकली प्रोडक्ट और झूठे दावों पर रोक लग सके। यह कदम उद्योग जगत में पारदर्शिता लाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। जन धन खातों की रिपोर्ट, 26% निष्क्रिय, 2 करोड़ नए खोलने का लक्ष्य। सरकार की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि देश के 26% जनधन खाते निष्क्रिय है। अब सरकार ने 2 करोड़ नए खाते खोलने का लक्ष्य रखा है, ताकि हर नागरिक बैंकिंग प्रणाली से जुड़ सके और योजनाओं का लाभ पा सके। एनडीए उम्मीदवार सूची में एक भी मुस्लिम नहीं, विवाद बढ़ा। एनडीए ने 181 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, लेकिन इसमें एक भी मुस्लिम उम्मीदवार शामिल नहीं है। इस पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, जबकि एनडीए नेताओं का कहना है कि टिकट योग्यता और कार्य के आधार पर दिए गए हैं, धर्म के नहीं। बिहार में सिपाही भर्ती, 4138 पद, 12वीं पास के लिए मौका। बिहार पुलिस ने 4128 सिपाही पदों के लिए भर्ती निकाली है। 12वीं पास युवाओं के लिए यह शानदार अवसर है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है और उम्मीदवारों को जल्द आवेदन करना चाहिए। रेलवे भर्ती, 2550 पद, आवेदन 31 अक्टूबर से। रेलवे ने 2570 पदों के लिए नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। विभिन्न विभागों में ये पद भरे जाएंगे। 30 अक्टूबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। युवाओं के लिए यह शानदार मौका है सरकारी नौकरी पाने का। तो ये थी आज की 27 बड़ी खबरें जो बिहार की शिक्षा, रोजगार, कृषि और विकास से जुड़ी हैं। उम्मीद है कि इन खबरों से आपको राज्य की बदलती तस्वीर की झलक मिली होगी। देखते रहिए हमारा खास बुलेटिन। नमस्कार।